सभी को जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार आपके बीच में वचनों को लेकर खड़ा होने का अवसर दिया। हमें परमेश्वर बार बार अवसर देता है कि हम वचनों से कुछ बात को सीखें। प्रभु सच में हमारा भला करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं एक वचनों को लेकर आपके बीच में आज बातचीत करना चाहता हूं। पहले थिस्सलुनीकी 5:18 में इस प्रकार लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। हर बातों में धन्यवाद करो। जब हमारे लिए दूसरा व्यक्ति कार्य करता है और हमें लगता है कि ये हमारे लिए कुशलता के लिए है, हमारे लाभ अच्छा के लिए है, और उस व्यक्ति से हम प्रसन्न होता है, तब जाकर हम उसको धन्यवाद बोलते हैं। और जब हमारे जीवन में सुख होता है, शांति होता है, हमारे जीवन में किसी चीज का भी निराशा नहीं होता है, उस समय धन्यवाद देने का कारण हमारे पास होता है। लेकिन हमारे जीवन में ये प्रश्न होता है कि जब हमें निराशा होता है, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, दुख का समय होता है, उस समय हम कैसे धन्यवाद दें? लेकिन बाइबल तो ये बोलती है कि हर बातों में, चाहे निराशा में हो, चाहे शांति में हो, चाहे अशांति में हो, हर बातों में, चाहे अभाव में हो, हर घड़ी हर बातों में धन्यवाद करना बाइबल बोलती है। तो इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे कि दुख के समय में भी क्या आदर है, क्या रीजन है कि हम यहोवा का धन्यवाद करें। जब आप उत्पत्ति 39 और 40 अध्याय को आप पढ़ते हैं, यूसुफ के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। वो अपने भाइयों के द्वारा बेचा जाता है और वो मिस्र में आता है, और उसके मालिक उसके जीवन में ये देखता है कि यहोवा यूसुफ के साथ है, परमेश्वर यूसुफ के साथ है, और यूसुफ जो करता था परमेश्वर उसमें सफलता देता था। हालेलुया। और इस बात को देखकर उसके मालिक ने उसको खाने के रोटी को छोड़कर बल्कि सारे संपत्ति का अधिकारी बना देता है। और यूसुफ बहुत देखने में अच्छा था। मालिक के पत्नी यूसुफ को बोलता है कि तू मेरे साथ सो ले, लेकिन यूसुफ उस बात को इनकार करता है। वो सोने के लिए नहीं मानता है क्योंकि वो यहोवा का भय मानने वाला एक जवान था। और जब यूसुफ काम काज करने के लिए वो घर में जाता है, तो उधर कोई भी और दूसरा व्यक्ति नहीं होता है, यानी कि कोई भी सेवक नहीं होता है। उस समय उस स्त्री यूसुफ के कपड़ा पकड़ के बोलता है कि तू मेरे साथ सो ले, लेकिन यूसुफ उस कपड़े को उसके हाथ में छोड़कर उस कमरे से भाग जाता है। और बाद में उस स्त्री अपने सेवकों को और अपने पति को ये बोलता है कि वो जो जवान है वो मेरे पास सोने के मतलब से मेरे पास आया था, और जैसे मैं चिल्लाने लगी वो उस कपड़े को छोड़कर भाग गई। और जब उसका पति इस बात को सुनता है, यानी कि जब यूसुफ का मालिक इस बात को सुनता है, उसके बाद में यूसुफ को जेल में डाल देता है। अब अच्छे से देखिएगा, जब यूसुफ के जीवन में कोई टेंशन नहीं था, ना पहनने का, ना खाने का, ना सोने के लिए, कोई भी टेंशन नहीं था, एक जीवन उसका अच्छा था। लेकिन अब उसने कोई भी गुनाह नहीं किया है, कोई भी गलती नहीं है किया, लेकिन वो जेलखाना में, उसके लिए ये एक तकलीफ का बात है, उसके लिए एक निराशा का बात है। और दूसरे के सामने वो निंदित हो रहा है बिना कारण भी, दूसरे उसको गलत नजर से देख रहे हैं। जब हम उसके जीवन में ये परिस्थिति देखते हैं तो हमें लगता है कि वो बहुत दुख में, अशांति में, निराशा में। लेकिन हमारा परमेश्वर हर एक परिस्थिति के बीच में रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो हम देखेंगे कि यूसुफ के जीवन में ये परिस्थिति होने के बावजूद भी परमेश्वर कैसे भला करते हैं और किस आदर में हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं, इस बात को देखेंगे। पहली बात, जब यूसुफ जेल में था तो उसके लिए वो अच्छा था, क्योंकि जब वो जेल से बाहर था उस समय वो स्त्री हर दिन आके उसको बोलता था कि मेरे साथ सो ले। वो व्यभिचार में फंसने का कारण बन सकता था, उस पाप में फंसने का कारण बन सकता था, लेकिन वो जेल में होने के कारण वो पाप से वो दूर था, इसलिए उसके लिए वो अच्छा था।
इसी तरीके से जब हम संसार में थे, जब हम अपने दोस्त के साथ थे, जब हम रिश्तेदार के साथ में थे, जब हम अपने पड़ोसी के साथ में थे, जब हम समाज के साथ में थे, तो क्या हमने संसार के रीति को नहीं अपनाया? क्या हम परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं चले? क्या हमने परमेश्वर के विरोध नहीं किया? हम संसार के लोग के साथ होने के कारण हमने यहोवा का निंदा किया। हमें परमेश्वर के वचन के विरोध में हम चले, परमेश्वर के वचन के आदर में नहीं चल के हम दुष्टता के आदर में हम चले। लेकिन अब हम उस हरेक संसार के रीति से हम अलग है, हम अपने पड़ोसी से, समाज से हम अलग हैं। आप अपने रिश्तेदार से अलग होंगे, आप अभी इस समय में अपने समाज से अलग होंगे, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि फिर उस पाप में जाने का, उस संसार की रीति में जाने का, वो मूर्ति पूजा में जाने से आप अभी दूर हैं। हालेलुया। इसीलिए यहोवा को हमें धन्यवाद करना है, इसीलिए हमें यहोवा का धन्यवाद करना है। दूसरी बात हम देखेंगे कि जब यूसुफ जेल खाना में था, तब परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर होता है, और जेल खाना के हाकिम ने जितने भी उधर बंदी हुए, जितने भी कैदी होता है, वो कैदी यूसुफ के हाथ में देता है, और यूसुफ जो काम कराता था वो कैदी लोग वही काम करते थे। अब इधर से हम देखते हैं कि यूसुफ को एक अच्छा अगुवाई करने का एक अनुभव मिला। हालेलुया। इसी तरीके से आपके जीवन में जो परिस्थिति है, एक आपको लगता है कि मेरे पास सब कुछ बिगड़ गया है, मैं पूरा माइनस में आ गया हूं, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, दुख ही दुख है, तकलीफ है, निराशा ही निराशा है। लेकिन यही बात आपको एक असल अगुवा बना सकता है। आपको लग रहा है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास सोने के लिए घर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए अच्छा वस्त्र नहीं है, लेकिन यही परिस्थिति आपको असल अगुवा बना सकता है। हालेलुया। क्योंकि जब लोग इस परिस्थिति में पड़ते, तब उस समय आपके अनुभव से आप उस व्यक्ति को सिखा सकते, उस व्यक्ति को आप समझा सकते, उस व्यक्ति को आप लीड कर सकते, और उस परिस्थिति से आप बाहर निकाल सकते। हालेलुया। यही परिस्थिति आपको अच्छा अगुवा बना सकता है। इसीलिए आपको यहोवा को धन्यवाद देना चाहिए हर एक परिस्थिति में। और तीसरी बात, जब यूसुफ को जीवन में हम देखते हैं, उसको पता नहीं था कि यही परिस्थिति जो जेल खाना में उसके साथ हो रहा है, यही परिस्थिति एक दिन उसका मिस्र का प्रधानमंत्री बना देगा। इस बात को यूसुफ को पता नहीं था। एक दिन ऐसा होता है, जब यूसुफ जेल खाना में होता है, तो मिस्र के राजा फिरौन का पिलाने हारों का प्रधान और पकाने आरों का प्रधान एक ही रातों में सपने देखते। उस समय वो लोग यूसुफ के साथ जेल खाना में होते हैं, और वो लोग का सपना का अर्थ यूसुफ खोल देता है, यूसुफ बता देता है। और उस समय में यूसुफ ये बोलता है कि पिलाने हारों का, जब आपका भलाई होगा तब मुझे याद करना। और एक दिन फिरौन राजा सपना को देखता है, वो बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, और उसके बाद जितने भी मिस्र के पंडितों और ज्योतिषी को बुलाता है और बोलता है कि इस सपने का अर्थ खोल दे। लेकिन वो लोग उस सपने का अर्थ नहीं खोल पाते। उस समय वो पिलाने हारों को याद आता है, और वो फारो के सामने जाके बोलता है कि जब हम बंदगी में थे, जेल में थे, तो एक युवक था, उसने हमारे सपने का अर्थ खोल दिया था, और जिस तरीका से उसने अर्थ खोला उसी तरीका से हमारे जीवन में हुआ। जब फिरौन इस बात को सुनता है, तो यूसुफ को उस बंदगी से अपने पास ले आने के लिए लोगों को भेजता है, और वो यूसुफ फिरौन के आगे खड़ा होता है। जो व्यक्ति जेल खाना में था, आज वो व्यक्ति राजा के सामने खड़ा है। हालेलुया। और जब वो फिरौन का सपने का अर्थ यूसुफ बता देता है, और यूसुफ एक बुद्धिमानी व्यक्ति होने के कारण और एक वो अच्छा व्यक्ति होने के कारण और यहोवा उसके साथ होने के कारण फिरौन राजा उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना देता है। हालेलुया। इसीलिए आपका
जो अभी परिस्थिति है, जो बिगड़ी हुई परिस्थिति है, ये परिस्थिति आपका भविष्य बना सकता है। ये आपको पता नहीं, लेकिन परमेश्वर का पता है। हालेलुया। इसलिए क्या पता यही परिस्थिति आपको कल के जाके आपका भविष्य में अच्छा बन सकता है। यही परिस्थिति आपका भविष्य बना दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि हर कदम में यहोवा आपके साथ रहता है। आमीन। इसलिए हमें यहोवा का धन्यवाद देना चाहिए। और जब आप इनमें हम बाइबल में पढ़ते, यशायाह 55 के 8 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारा विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरे गति एक सी है। हालेलुया। इसलिए जो आप विचार कर रहे हैं, जो आप विचार कर रहे होंगे कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यहोवा का विचार अलग है। इसी परिस्थिति से होकर आपको आपका भलाई करना यीशु चाहता है। हालेलुया। आमीन। इसलिए परिस्थिति को देखकर मत भागिए, परिस्थिति को देखकर मत डरिए, लेकिन परिस्थिति के बीच में परमेश्वर का धन्यवाद करके परिस्थिति के सामना करिए, और उस परिस्थिति में परमेश्वर आपके ऊपर बलवान हाथ रखेगा, आपको संभालेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको सहायता करने के लिए सक्षम है। और जब आप यिर्मयाह 29 का 11 में पढ़ते, उधर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना में तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं, वह हानि के नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारा आशा पूरा करूंगा। हालेलुया। जो यहोवा आपके विषय में कल्पना कर रहा है, यहोवा जो परमेश्वर आपके विषय में जानता है, अभी जो आपके परिस्थिति है, जो दुख का परिस्थिति है, अशांति का परिस्थिति है, इस परिस्थिति को यीशु जानता है, और इस चीज को यीशु जानता है, परमेश्वर जानता है, और आपका अंत में भलाई होता है। हालेलुया। इसलिए यहोवा को हमें धन्यवाद देना चाहिए। मैंने आपको बताया कि हर बातों में हमें धन्यवाद देना चाहिए। बाइबल हमें यही सिखाते कि हर बातों में धन्यवाद दें। कि हम दुख में होते तो उस समय हम किस आधार में धन्यवाद दें, इस बात को हमने देखा। पहली बात देखा, भला आप दुख में, निराशा में, आप अकेलेपन है, लेकिन यह आपके लिए अच्छा है। आप संसार के चीजों से, पाप से, शैतान के बंधन से आजाद हैं। हालेलुया। और दूसरी बात, यही परिस्थिति आपको एक अच्छा अनुभव देगा, और उस अनुभव से आप दूसरे को भी अगुवाई कर सकते हैं। और तीसरी बात, जिसे यूसुफ को पता नहीं था कि कब जाके उसका भविष्य यही परिस्थिति बदल देगा। जो यही परिस्थिति है, वही परिस्थिति से उसका भविष्य बदल जाएगा, उसको पता नहीं था। इसी तरीका से आपको भी पता नहीं है कि आपका भविष्य कब जाके बदल जाएगा। सिर्फ यीशु को धन्यवाद दीजिए। सिर्फ यीशु को पता है, इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन को अगुवाई करने वाला सिर्फ परमेश्वर है, कोई नहीं है। आपको समझने वाला सिर्फ परमेश्वर है। आपको हर एक परिस्थिति में सहायता देने वाला सिर्फ यीशु है, सिर्फ परमेश्वर है। इसी कारण हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए हर बातों में। इसीलिए पहले थिस्सलुनीकी 5 का 18 में इस प्रकार लिखा हुआ है, हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए हमें हर बातों में यहोवा का धन्यवाद देना चाहिए, यहोवा का धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ और परमेश्वर का साथ आपके जीवन में होती रहे। आमीन। सभी को जय मसीह।